Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज. इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का. इससे मैक्सिमम हर साल इससे पक्का होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए. तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल का. तो स्टार्ट करते हैं. तो द concept of input output model analysis originated by the 18th century French economics Quegne in the name of table economic. ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि इसमें जो है क्वेजने ने इसे ओरिजिनेट किया था. ठीक, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछता है. फिर इन इट्स मॉडर्न फॉर्म द इनपुट आउटपुट एनालिसिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वेस्ली डब्ल्यू लियोनटिफ इन हिज फेमस वर्क स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी इन द ईयर 1951. तो लियोनटिफ ने इसे 1951 में अपने फेमस वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी में एनालाइज किया था. इसको डेवलप किया था. तो ओरिजिनेट जो किया था वो क्वेजनी ने किया था टेबल इकोनॉमिकी में, और जो लियोनटिफ है उन्होंने इसको डेवलप किया था. तो पेपर में हमेशा पूछता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन बाय, तो हम लियोनटिफ का नाम देंगे कि लियोनटिफ ने दिया था, और ईयर भी याद कर लीजिएगा 1951. फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस is a method of analyzing how an industry undertake production by using the output of the other industry in the economy and how the output of the given industry used up in other industries or sector. तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इसमें जो है कि मतलब एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरे इंडस्ट्री के आउटपुट को एज अ इनपुट यूज करती है, और दूसरी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री के आउटपुट को एज अ इनपुट यूज करती है. जैसे कि अगर समझ लीजिए ये कोल और स्टील की इंडस्ट्री हो गई. तो कोल जो है एज अ इनपुट यूज होता है स्टील की इंडस्ट्री में, और स्टील जो है एज अ इनपुट यूज होता है कोल की इंडस्ट्री में. तो ये इंटरडिपेंडेंस मॉडल है. तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेरियस इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट है. द आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री इज एन द इनपुट ऑफ द अदर इंडस्ट्री. ठीक, इनपुट ऑफ अदर इंडस्ट्री. their mutual relationship ultimately must lead to equilibrium between input output analysis supply and demand in the economic consisting of an industry. जैसे हमारा ओलिगोपॉली होता है जिसमें हम कार्टेल वगैरह बना लेते हैं, अपना इंटरडिपेंडेंस होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप. उसी तरह हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे भी म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और एक दूसरे के साथ साझेदारी करके इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होता है कि क्या प्राइस हमें करना है और किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हमें देनी है या सेल करनी है. ठीक, और फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस एज द इंटर इंडस्ट्री एनालिसिस as it explain the interdependence and interrelationship among various industries. Since the analysis is concerned with the relation among input use of commodity is the production by an industry is known as the input output analysis. क्योंकि ये जो मॉडल है वो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है among the industry, यानी टू बिटवीन मोर देन टू इंडस्ट्रीज, इसलिए इसको एनालिसिस इनपुट आउटपुट एनालिसिस मॉडल बोलते हैं. इन द अदर वर्ड इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. मेन फीचर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस. वैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं. इनपुट आउटपुट एनालिसिस वाज एन अटेम्प्ट मेड बाय प्रोफेसर लियोनटिफ to take account of general equilibrium phenomena in the empirical analysis of production. These three exercise elements are the main feature of input-output analysis. First, the input-output analysis deals with the production. ठीक, तो जो हमारा इनपुट-आउटपुट एनालिसिस मॉडल है वो पहले प्रोडक्शन से डील करता है. जैसे कि हमारा जो है कि टेक्नोलॉजी हमारी दी हुई है
ठीक, और हमारा वेरियस इनपुट दिया हुआ है, जो हमारे इनपुट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो हम इस इनपुट्स को यूज करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा बेसिकली इस फर्स्ट कर सकते हैं फीचर है, क्योंकि मॉडल का नाम ही है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड है द सेकेंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज द डिवोशन टू एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा मॉडल जो है जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को फॉलो करेगा या वॉलरस के इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, ये हम इसमें देखते हैं। द थर्ड डिस्टिंक्टिव फीचर इज इट्स एम्फेसाइज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम फेनोमेना वेयर एवरीथिंग डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स। जनरल इक्विलिब्रियम फेनोमेना जहाँ पे सब कुछ जो है कि सब पे जितने भी इनपुट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। दस इन द टू इंडस्ट्री मॉडल कोल इज एन फॉर स्टील इंडस्ट्री और स्टील इज एन इनपुट फॉर कोल इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दो इंडस्ट्री है, कोल और स्टील। तो स्टील जो है कोल के लिए एज ए इनपुट यूज होता है, और स्टील जो कोल जो है स्टील के लिए एज ए इनपुट यूज होता है। ठीक, तो बोथ आर आउटपुट ऑफ रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक, अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट एनालिसिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट सम इंडस्ट्रीज एज बीइंग इन द अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सी इंडस्ट्री जो है पहले जो है कि प्रोडक्शन में आई और कौन सी बाद में आई, क्योंकि दोनों ही इंटरडिपेंडेंस है और दोनों के होने से ही दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल स्टील इज़ नीडेड, यहाँ पे दिया हुआ है स्टील इज़ नीडेड, एंड वेयर एज द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील कोल इज़ रिक्वायर्ड। नो वन कैन से वेदर द कोल इंडस्ट्री और द स्टील इंडस्ट्री इज अर्लियर और लेटर हायरची ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कौन सा एज अ नंबर कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक, तो हम एजम्पशन करते हैं ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ओनली वन होमोजीनियस आउटपुट। ये हर इंडस्ट्री जो है या प्रत्येक इंडस्ट्री केवल एक होमोजीनियस आउटपुट प्रोड्यूस करती है। नो प्रोडक्ट एप्लीकेशन आर प्रोड्यूस जॉइंटली, दो जो कि जॉइंटली जैसे दो प्रोडक्ट जॉइंटली प्रोड्यूस नहीं किए जाते, जैसे अगर ये ऐसा होता भी है तो वो फिक्स प्रपोर्शन में होंगे, ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा जो इनपुट होगा लेबर और कैपिटल दोनों 1 के प्रपोर्शन में यूज होंगे, और जिससे कि जितना ये इन प्रपोर्शन में यूज होगा उसी प्रपोर्शन में आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा। ठीक, तो तीसरा है अ फार स्ट्रांगर जंक्शन इज दैट ईच इंडस्ट्री यूजेज अ फिक्स्ड इनपुट राशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, कि अपने आउटपुट के लिए वो फिक्स इनपुट यूज करेगा। नेक्स्ट करते हैं द फाइनल डिमांड फॉर द कमोडिटी इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड द सिस्टम। जो हमारा डिमांड फॉर द कमोडिटी है वो हमें आउटसाइड द सिस्टम मिलता है। द टोटल ऑफ द प्राइमरी फैक्टर इज आल्सो गिवन, दिस टू आर कॉल्ड ओपन एंड ऑफ द सिस्टम। अगर हमारा जो कमोडिटी है वो आउटसाइड डिमांड से डिसाइड होती है सिस्टम से, तो हमारा वो ओपन मॉडल होगा, और उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक्सोजीनियस होगा, क्योंकि अगर आउटसाइड से डिटरमाइंड होता है तो वो एक्सोजीनियस वेरिएबल होता है, और जो हमारा इंडोजीनियस वेरिएबल होता है वो विद इन द मॉडल होता है। तो दिस टू आर कॉल्ड ओपन एंड ऑफ सिस्टम, एंड फॉर दिस द मॉडल इज कॉल्ड ओपन मॉडल। इन कंट्रास्ट इन द क्लोज्ड मॉडल ऑल द वेरिएबल आर डिटरमाइंड विद इन द सिस्टम। जस्ट रिमेंबर दैट कि हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल जो होता है वो क्लोज्ड मॉडल होता है, पेपर में पूछा हुआ है, ये क्लोज्ड मॉडल होता है एंड अदरवाइज स्टैटिक होता है। ठीक, तो द मॉडल इज स्टैटिक। डायनामिक कौन सा होगा? जो ओपन मॉडल होगा। ठीक, और एक्सोजीनियस वेरिएबल।
in the sense that all the variable is referred to the same period of time. The static model is also known as flow model. Next, closed and input-output application model. Our model contains exogenous sector of final demand which supplies primary input factor, labor, services which are not produced by these young industries and consume the output of young producing industries, not as input. Such as इनपुट आउटपुट मॉडल इज नोन एज ओपन मॉडल. ठीक, यहाँ पे मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो आउटसाइड द मॉडल, आउटसाइड द सिस्टम से डिटरमाइंड होता है हमारा जो आउटपुट है, और इसलिए इसको हम एक्सोजीनियस सेक्टर ऑफ फाइनल डिमांड बोलते हैं क्योंकि आउटसाइड से मॉडल्स होता है. और जैसा मैंने पहले ही बताया कि आउटसाइड वाला होगा तो वो ओपन होगा, और ओपन होगा तो वो डायनामिक होगा. ठीक, तो ये ओपन मॉडल है, जबकि हमारा जो इनपुट आउटपुट मॉडल हम पढ़ते हैं जो वो क्लोज्ड मॉडल का होता है, जो कि विद इन द सिस्टम होता है. इट इंक्लूड्स एक्सोजीनियस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फाइनल डिमांड्स बिल along with the endogenous sector in terms of young producing sector. Input output model which endogenous final demand vector is known as closed model. ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. तो मॉडल को चेक करते हैं क्या है हमारा मॉडल. ठीक, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ओपन मॉडल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैं हाईलाइट जिस पॉइंट को कर दूंगी आप लोग उसे दोबारा रीचेक करके पढ़ लीजिएगा. आवर ओपन मॉडल इज मैट्रिक्स नोटेशन इज गिवन बाय ए एक्स प्लस एफ वेयर ए इज इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and F is the final demand vector and X is total output matrix. ठीक, तो फंक्शन है हमारा x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ. ए हमारा इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एफ इज फाइनल डिमांड वेक्टर एंड एक्स इज टोटल आउटपुट मैट्रिक्स. द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स और सेट टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाय ए आई जे. इसमें एक हमारा जो है इनपुट आउटपुट टेबल था, इनपुट आउटपुट टेबल था, वह इम्पॉर्टेंट नहीं था कि उसमें बस ये था कि हम कैसे जो इनपुट आउटपुट मॉडल के साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, ये हमारा दिया हुआ था. और जो है कि उसमें 4 साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे, उसमें 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए थे. और जो टेबल था बेसिकली, हाँ, उसमें 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन था जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल करके हम उसको सॉल्व करते हैं. तो वहीं से आता है हमारा एक्स, ए एक्स प्लस एफ. यहाँ इसको हम टेबल के तरह देखते हैं. तो ये था जो एक्स था, ये था हमारा कि हमारा नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री कितनी यूज हो रही हैं, हमारे जो है मतलब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री कितनी काम कर रही हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे x इक्वल्स टू 4 इंडस्ट्री फर्म काम कर रही है तो 1 2 3 4 था. और ए जो हमारा टेक्नोलॉजी था, ठीक, और x ये हमारा लेबर इनपुट था, x1 x2 x3 x4. और आउटपुट जो है हमारा वो f1 f2 f3 था. तो हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस में डालेंगे. उसके बाद फिर हमने इसको जो है कि मैट्रिक्स नोटेशन में डाला. तो ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू ए प्लस एक्स एफ. ठीक, तो हम आगे चलते. वो इम्पॉर्टेंट नहीं था और मैथमेटिकल प्रोसेस था लेंदी, तो मैंने उसको बताया नहीं आप लोगों को. द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाई ए आई जे इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. इच एलिमेंट मस्ट बी नॉन निगेटिव. ये वाला पॉइंट आप लोग ज़रूर रिमाइंडर रखिएगा कि ईच एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन निगेटिव. कोई भी एलिमेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होगा. ये पूछता है इक्वेशंस में डाल के कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 या मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ मस्ट बी पॉजिटिव. वी रूल आउट द possibility of negative input but to maintain
complete interdependence among the industries. Each element of Aij must be positive and no element can exceed unity. ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, लेस देन वन चलेगा, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक. वी रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटपुट. ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स specify the input requirement for the production of 1 unit of particular commodity. Sum of the element in each column must be less than the unity. Sum of the element in each column must be less than the unity. Symbolically this fact may be stated as. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हम इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकली में कि ईच Jaij है इज लेस देन 1. ठीक. और J इक्वल्स टू है 1 2 डॉट डॉट एन. ईच अ नॉन नेगेटिव दैट 0 और 1, बट इट शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 0. ठीक. greater than 0. Thus, cost of primary input, which is also termed as value added, needed in producing a unit of jth commodity would be 1 minus NCA. Note here the A, S are in the value terms. If we are not true, it would 1 means that the total value of intermediate product used by an industry exceeded the value of its input. This in turn would mean that value added by the industry was negative. अगर हमारा जो है कि हमने यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू या तो 0 रखी या तो 1, तो उसके 0 और 1 रखने पे हमारी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो नॉन निगेटिव आ रही है. ठीक. इसलिए हमारा जो है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होनी चाहिए. इट मस्ट बी पॉजिटिव. नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. और हमारा इसमें कोफिशिएंट, हाँ, सॉल्यूशन टू ओपन मॉडल. ठीक. ये ओपन मॉडल के लिए तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा जो है इनपुट आउटपुट के लिए नहीं है, ये हमारा डायनामिक वाले के लिए है. इनपुट आउटपुट एज ए डायनामिक मॉडल. तो हम इसमें पढ़ते ही हम थोड़ा सा बताएंगे केवल, हम इसके बाद क्लोज मॉडल पे चलेंगे. इससे स्टार्टिंग है क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म का है तो उसको ओपन किया है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसीडर टू एन इकोनॉमी विद एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1 is to produce an output just sufficient to meet the input requirements of the 9 n industries as well as final demand of the exogenous sector. Its output level x1 must satisfy the following equations. x1 equals to ai x1 a12 x2 plus dot dot a in x1 plus f1. तो यहाँ से हम जो है इस वाले पोर्शन पे इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ पे f1 की ये वैल्यू आई है. ठीक. यहाँ से देखिए कॉमन करके इसको इधर लाया है तो माइनस हो गया है, इसी तरह इसको लाया है तो माइनस करके f1 की इक्वल्स टू लाया. ठीक. तो ये हो गया. तो फॉर द इंटायर सेट ऑफ एन इंडस्ट्री द करेक्ट इनपुट आउटपुट लेवल इज, तो हो जाएगा हमारा industry as well as the final demand of the exogenous sector. Its output level x1 must satisfy the following equation. x1 a1 x1 a12 x1 plus dot dot dot. ये तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में. फिर फॉर द इंटायर सेट ऑफ इंडस्ट्री हो गया द करेक्ट आउटपुट लेवल देयर फोर कैन बी सिम्बोलाइज द फॉलोइंग सेट ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस. तो ये वही हमारा f1 को इसी तरह यहाँ लेके आए हैं, उसी तरह f2 के निकाल लेंगे कि फंक्शन लिख दिया प्लस f2, तो इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ, तो फिर उसी तरह हमने fn का निकाला है यहाँ पे और फिर उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है. तो हमारा देखिए मैट्रिक्स आ गया ये 1 माइनस a1 1, यहाँ पे माइनस a22 1 माइनस an और ये. तो ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे मैट्रिक्स में डाल के पूछता है 1 माइनस a11 और माइनस
A22 और यहाँ पे A12 A21 ये शुड बी पॉजिटिव। ठीक, ऐसे होगा। या फंक्शन का क्या होगा इसकी वैल्यू, तो ये लेस देन 0 होगा और इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ए का जो टेक्निकल मैट्रिक्स वाला कोफिशिएंट वाला है उसको लिख दिया इसने, और एक्स जो है हमारा जो है इनपुट एज ए यूज हुआ है वो हो गया, और ये आउटपुट हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब ये हमारा जो है इन्वर्स के फॉर्म्स में देखिए ये दिया है, तो 1 माइनस ए एक्स, तो ये आई जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक, और यहाँ पे इसने 1 मतलब हमारा जो है 1 माइनस किया हुआ है, तो 1 माइनस में से तो ये 1 1 डायगोनल में जो आता है वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया हमारा, उसमें से माइनस किया हुआ है 1 माइनस ए। ठीक, कोफिशिएंट दिखा दिया इसने, और फिर एक्स को हमारा जो है ये हमारा हो गया इनपुट और इक्वल्स टू एफ आउटपुट हो गया। तो हम इस पोर्शन को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये वाला फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछता है एज अ ऑप्शन कि एक्स इक्वल्स टू आई माइनस ए इनवर्स एफ। ठीक, तो ये भी MIMP है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करने हैं और हॉकिंस-सिमोंस कंडीशंस भी करने हैं। ठीक, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस आउटपुट हम इसी को और आगे करेंगे छोटे पार्ट में और सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस आउटपुट, सपोज एक्स स्टैंड फॉर द कॉलम मैट्रिक्स। देखिए उसी को डिटेल किया है। सपोज एक्स स्टैंड फॉर द कॉलम मैट्रिक्स, एफ स्टैंड फॉर द कॉलम मैट्रिक्स एंड आई स्टैंड फॉर द मैट्रिक्स ऑफ AIJ कोफिशिएंट, जिसमें A11 A12 A21 और A22 है। ठीक, देन ए हमने फाइंड आउट किया x इक्वल्स टू आई माइनस ए इनवर्स f, we can get the value of each element of x before we need to evaluate I माइनस ए इनवर्स 1। ठीक, तो अब हम i माइनस ए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये माइनस पॉइंट में आया और कैसे वो मैट्रिक्स फॉर्म में आया जो पूछता है। ठीक, तो i माइनस ए, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 1 0 0, डायगोनल में 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट हमारे 0 होते हैं, और हमने अपनी ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली। अब इसको घटाते हैं तो हमारा ये आ गया 1 माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21, ये आ गया। फिर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर उसने यहाँ पे लिख दिया, ये यही हमारा जो हमने पहले बताया उसी को इसने डिटेल यहाँ पे किया। फिर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस ए, यानी कि इनवर्स, तो 1 माइनस A22 हो गया, A12 हो गया, A21 A22, यानी कि जो माइनस वहाँ पे हम इन्वर्स करते हैं तो यहाँ से तो माइनस है, तो इसी को हमने एलिमेंट बदल दिए ऊपर नीचे। नाउ लेट डी इक्वल्स टू आई माइनस ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई माइनस ए मैट्रिक्स एज्यूम दैट डी नॉट इक्वल्स टू 0। 1 माइनस ए इज नॉन निगेटिव सिंगुलर। ठीक, यानी कि हमारा ए जो है इट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। देन द इन्वर्स मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज, इसको ये डिटेल में दिया हुआ है कैसे ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ से आया और कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये पूरी स्लाइड आप देख लीजिए, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है यहाँ से। ये हमारा मेन पॉइंट जो है हमने वो डिस्कस कर लिया। ठीक, तो ये अब आ गया हॉकिंस-सिमोंस कंडीशन, हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको वीडियो की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।